गुड इवनिंग क्लास। मैं अरविंद सर आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास में पुनः स्वागत करता हूं और टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस में भी आपका स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री के हेलोएरिन और हेलोएल्केन के नामकलेचर एंड नॉमेनक्लेचर नामकरण को पढ़ेंगे। जो शुरुआत से हमने आपको दिया है उसके हेलोएरिन और हेलोएल्केन क्या होते हैं, कैसे होते हैं और किस प्रकार से उनका क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता है। अब उसका नामकरण हम लोग क्या करेंगे इसमें जानेंगे। आप लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छे तरह से लाइक किया है, शेयर किया है, पसंद किया है। ऐसे ही अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप करके आपको क्या करेंगे, एक एक स्टेप करके इनका नॉमेनक्लेचर आपको दिया जाएगा। सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ पे, शुरुआत से। शुरुआत में है केमिस्ट्री का हमने पढ़ रहे थे क्या आपका केमिस्ट्री का पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के अंतर्गत आपका क्या आ रहा था, इंट्रोडक्शन हुआ। हेलो एल्केन्स दो प्रकार, हेलो एरिन्स हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट आया था क्या आपका, नेक्स्ट आया था CX आबंध की प्रकृति के आधार पर और परमाणुओं की संख्या के आधार पर। फिर नेक्स्ट आया उसके नामकरण को हमने समझा एक एक करके। फिर हम तृतीयक एल्कोहल एरोमेटिक संकरण को पढ़ा। sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण किसके आधार पे, CX आबंध की प्रकृति के आधार पे। जो भी छात्र हमें लेट से जुड़े होंगे, लेट से देखे होंगे, उनके लिए रिवीजन है आपके लिए। और इसके बाद इसका क्या किया गया था, sp संकरण से हमने क्या किया, अलग अलग नामकरण, अलग अलग हमने स्ट्रक्चर बनाया। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और एक से मोनो इसलिए कहा गया क्योंकि एक एक जुड़ा हुआ है। ये सब क्या है आपके मोनो है। अब आगे अगला है आपका ये द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल के अंतर्गत आपका आएगा द्वितीयक एल्कोहल के अंतर्गत ये आया आपका। उसके बाद sp2 संकरित कक्षक। अब ये जब पढ़ रहे हैं हम किसके अनुसार, CX आबंध की स्थिति के आधार पर, CX आबंध की स्थिति के आधार पर पढ़ रहे हैं। अब आपका जो मेन आएगा आपका, अब आएगा क्या आपका मोनो हेलो एल्केन्स का नामकरण। देखिए अब मेन टॉपिक है क्योंकि अपने रिवीजन कर करके हमने वहां तक पहुंचाया आपको। आज इनका नामकरण पढ़ेंगे, कल इसके तहत इसके रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों को पढ़ लेंगे। और इसके धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसको खत्म करके आपको अगला चैप्टर जो होगा, जो मेन और मुख्य होता है आपका, वो होता है आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बाद उसको एक एक खंड को आसान भाषा में, आसान शब्दों में एक एक खंड को हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, समझाएंगे, उसके त्रुटि, उसके सूत्र को दिखाएंगे, किस छात्र को कहां दिक्कत होती है, कैसे नॉमेनक्लेचर में दिक्कत होती है, कैसे उनके होगा। उसके बाद आएगा आगे आपका आएगा क्या, कीटोन आएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा। ये सारी चीजों को चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट भाग को भी क्या करेंगे, रिवीजन में लेके आएंगे फर्स्ट भाग को। फिर आपका टॉपिक बाय टॉपिक क्या होगा, रिवीजन होगा, आंसर क्वेश्चंस होंगे, सारे कुछ करेंगे। सिर्फ आप हमसे जुड़े रहिए, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके ही सहयोग से हम लोग क्या करेंगे, अपना मनोबल ऊंचा करेंगे। तब आप चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, मोनो हेलो एल्केन्स का नामकरण। मोनो हेलो एल्केन्स बता चुके हैं कि मोनो मतलब क्या होता है आपका, मोनो मीन्स मतलब एक हाइड्रोजन परिवार होगा। कितना होगा, हाइड्रोजन परिवार क्या होगा, एक होगा। यानी एक होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका मोनो होगा। एक हाइड्रोजन परिवार होगा तो क्या कहलाएगा, आपका मोनो कहलाएगा। जब उसके ज्यादा होंगे तो पॉली के अंतर्गत आते हैं, जिसमें द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, ये सब कंडी में आएंगे आपको। तो हम सिर्फ जानेंगे कि मोनो हेलो एल्केन्स के अंतर्गत क्या आ रहा है आपका। मोनो हेलो एल्केन्स का नाम का नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स। देखिएगा इस पद्धति में एकदम सिंपल तरीका है। हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है कौन, यक्स करता है किसको, हाइड्रोजन को रिप्लेस, और खुद का स्थान ग्रहण करता है किसके, हाइड्रोजन के स्थान को। आप इस चीज को शुरुआत से अगर हमारी वीडियो या इस क्लास को फॉलो कर रहे होंगे तो स्पष्ट रूप से आप समझ रहे होंगे। तो नामकरण की जो सामान्य पद्धति होती है, इसमें एल्केन के मोनो हैलोजन व्युत्पन्न को क्या एल्किल हाइलाइट कहते हैं। मोनो हेलो बिल्कन का मतलब क्या हुआ आपका, एल्कीन होगा, यानी CnH2n+2। ये फार्मूला होता है किसका, एल्कीन का। ये एल्कीन का क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है। पेन और कॉपी के साथ बैठिए
और एल्केन क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, और साथ में क्या करता है, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। मैंने बताया भी था व्युत्पन्न अर्थात क्या होगा आपका, उसके स्थान पर प्लेस करके हाइड्रोजन के स्थान पर बैठ पाता है, देख पा रहे होंगे आप। अब इसके बाद मोनो मतलब एक, हाइड्रोजन होगा, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, एल्किल हाइलाइट। जो आप देख पा रहे होंगे इसको क्या कहते हैं हम लोग, एल्किल हाइलाइट। एल्किल हाइलाइट का मतलब होगा CnH2n+1 इंटू एक हमारा हाइड्रोजन परिवार होगा तो क्या होगा, X। अर्थात आप देखिए CnH2n+2 इंटू +2 आपका क्या होगा, ये हमारा एल्केन है। अब इसमें से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और एक हमने किसको जोड़ दिया, हैलोजन परिवार को। तो हमारा सूत्र जो बन पाएगा, देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे सूत्र हमारा बनेगा CnH2n+1 इंटू X। ये हो गया क्या, एल्किल हाइलाइट के अंतर्गत आएगा। एक रहे चाहे दो रहे चाहे चार, एल्किल हाइलाइट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन परिवार जुड़ेगा तो हाइलाइट। और एल्किल तो यहां पे मोनो कैसे हुआ, क्योंकि X क्या है, सिंगल जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके नामकरण के लिए क्या होगा, हमने मोनो शब्द का प्रयोग किया गया है आपका, मोनो का। इसमें क्या होगा आपका, एक ही शब्द के अंतर्गत हम नामकरण को करेंगे। इसके नामकरण में हमने स्पष्ट किया सामान्य पद्धति होती है। सामान्य पद्धति में एल्केन को मोनोहाइलाइट के व्युत्पन्न एल्किल हाइलाइट से क्या करते हैं, कर लेते हैं। हम चाहते हैं उसको स्क्रीन पर लिख के भी बताते। स्पष्ट यह कि आपको जल्दी कम समय में ज्यादा सिखाने की कोशिश की जा रही है, कम समय में ज्यादा सिखाया जाएगा, इसलिए आपके सामने स्क्रीन पर लिख के भी हम कर सकते थे स्पष्ट रूप से। इसके बाद क्या होगा, जैसे दिया गया CH3Cl को मेथिल क्लोराइड, क्या कहते हैं, मेथिल क्लोराइड। कैसे, देखिए अब आपने लिखा है क्या, CH3Cl। अब देखिए हमने बार बार कह रहे हैं मेथेन से है, किससे है आपका, मेथेन से बना हुआ है। क्यों, क्योंकि मेथेन का जो सामान्य सूत्र होता है CH4, जो एल्केन के अंतर्गत आता है। और एल्केन का सामान्य सूत्र हम जानते भी हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, अर्थात CnH2n+2। देख पा रहे हैं आपका। अब ये CnH2+2 से क्या करता है, एक हाइड्रोजन क्या करता है, हटा दिया जाता, तभी ना मोनो कहलाएगा। शुरू से ही आपको बताया जा रहा है मोनो कहलाएगा। दिमाग को एकदम स्थिर रख के अच्छे तरीके से कॉपी पेन के साथ आप बैठिए और अच्छे तरीके से एक एक खंड को समझने की कोशिश करेंगे, आसान भाषा में। कोई किताब रटने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री को सब लोग कहते हैं रटते हैं, रटना नहीं चाहिए। आसान शब्दों में समझाया जा रहा है, उसको समझिए, ग्रहण कीजिए, रिप्लाई करिए। हमें जहां भी कोई दिक्कत होगी हम उसको फिर से क्या करेंगे, रिवीजन प्लाई करेंगे। CnH2n+2, अब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, देखिए यहां पे 4 होना चाहिए, एक तो हटाया, क्या किसका जुड़ा गया, हाइड्रोजन परिवार जुड़ा। क्या जुड़ा आपका, हाइड्रोजन परिवार X, और X में हमने क्या जोड़ा है, Cl। तो इसका नाम कैसे होगा, सामान्य पद्धति के अंतर्गत ये कैसे बना है, हमने कहा ना एल्किल हाइलाइट होता है। अब एल्किल का क्या होगा, मेथेन से बना, तो मेथिल ठीक। और इसके बाद क्या हो रहा है आपका, क्लोरीन है तो क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। देख पा रहे होंगे सामान्य पद्धति के अंतर्गत। हम IUPAC पद्धति में नहीं अभी हम सामान्य पद्धति को पढ़ रहे हैं। IUPAC पद्धति के अंतर्गत आप जानते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। सामान्य पद्धति के अंतर्गत जो सामान्य भाषा में उसका क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। उस सामान्य पद्धति के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इनका नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया है CH3Cl, जो यहां पे देख पा रहे हैं CH3Cl, जो किसका व्युत्पन्न माना जाए, मेथेन। ये क्या है, एल्केन। इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जिसकी कार्बन की संतृप्तता क्या होती है, कार्बन के संतृप्तता पूर्ण है। अब एक को रिप्लेस करके क्या किया, CH3 बन गया, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो क्या हो गया आपका, Cl। ये हो गया CH3, ये हो गया मेथिल क्लोराइड। ये आपका है मेथिल क्लोराइड। आसानी से आप समझने की कोशिश करेंगे, मेथिल क्लोराइड यानी हमें हर हाल में जो एल्केन का सूत्र है ना, ये इसी से रिप्लेस करता है हमारा क्या, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, माइनस दिखाया गया है। अगर आप क्लियर समझिए, अब इसको क्या करेंगे, अगर हम स्टैंड करते हैं तो एक को हाइड्रोजन रिप्लेस किया, एक तो कोई हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन परिवार जुड़ेगा। शुरुआत से ही हाइलो एल्केन और हाइलोएरिन्स में ही होता है कि हम हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करते हैं, कार्बन को नहीं। कार्बन के तो रूप से संयोजकता को पूर्ण करते हैं हम। और यहां पे क्या बनेगा आपका, CnH2n+1 इंटू क्या हो जाएगा, X।
CnH2n+X। अब इसी तरह अगला एग्जाम्पल नेक्स्ट होगा जो स्क्रीन पे आप हमारे देख भी पा रहे होंगे। क्या का एग्जाम्पल होगा अंतर्गत, ये आएगा क्या, C2H5Cl, C2H5Cl। अब देखिएगा ये किससे बना हुआ है, दो कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है, दो कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, एथ। दो कार्बन के लिए क्या लगता है हमारा, एथ लगता है। तो इसके लिए क्या होगा, ये एथेन से बना हुआ है, किससे बना हुआ, एथेन से। एल्केन तो ये है, एथेन से बना हुआ है, यानी इसकी जो संख्या सी यहां पे Cl और शेष यहां पे H और यहां पे भी हमारा क्या होना चाहिए, H ही रहता है। लेकिन चूंकि हमारा क्या है, क्लोरीन आके जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, इसलिए क्या आ जाएगा, इसका सामान्य पद्धति में नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। एथिल एथेन से बना हुआ है क्योंकि दो कार्बन है, इसलिए क्या होगा, एथिल। चूंकि हमें कौन सा भी उत्पन्न माना जाता है, आपका एल्किल लिखा जाएगा। इल, एक हाइड्रोजन हटेगा तो एल्किल आएगा। हाइलाइड मतलब हाइड्रोजन परिवार को हटा के क्या किया, हाइड्रोजन को हटा के क्या क्या हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन में से कोई यानी हाइड्रोजन परिवार को जुड़ा हुआ है। ठीक, अब क्या किया जाएगा, एथिल। अब इसके बाद क्लोरीन है तो क्लोराइड, सामान्य सिंपल सा। ये बहुत ज्यादा इसमें एकदम टेढ़ा नहीं है, सिंपल है एकदम, तरीका एकदम आसान है कि बस जो हाइड्रोजन एक तो हटेगा उसके लिए आप क्या कर पाएंगे, उसके लिए जहां जितने कार्बन है, एक कार्बन मेथ, दो कार्बन एथ, तीन कार्बन प्रोब्यूट, ऐसे करके आप कार्बनों की संख्या के हिसाब से लिखेंगे, जिसका उसका इल लगा देंगे और साथ में हमारा क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद जो भी हमारा क्या है जुड़ेगा उसके साथ हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारा क्या होगा, इस तरह से नामकरण आ पाएगा। अब आएगा अगला नेक्स्ट है ये, इसका नाम है क्या, एन प्रोपिल क्लोराइड या प्रोपिल क्लोराइड। एन मतलब ये कहां जुड़ा है, इसकी संख्या के आधार पर हम देखेंगे नॉर्मली रूप से। तो CH3 देख रहे हैं यहां पे, देखिए CH3 CH2 CH2Cl, CH3 CH2 CH2Cl। हम लोगों का जैसे मेन फोकस, मेन उद्देश्य ही चैनल का पूरा है, जो कमजोर से कमजोर छात्र हैं उनके लिए इतनी आसान से आसान भाषा में समझा दी जाए कि वो पेपर बोर्ड में बैठे तो आराम से कर लें, कोई प्रेशर, कोई टेंशन नहीं, और रिलैक्स होकर अपना क्या करें, अपना क्वेश्चन बनाएं और उसी में ही काम है। घबरा के पढ़ने की जरूरत नहीं है, घूमने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करें, टॉपिक बाय टॉपिक पेन कलम के साथ बैठ जाना है और सीखते चले जाना है। और यही हमारा, हम लोगों का मेन उद्देश्य भी है। टॉप रैंकर आने का यही मेन उद्देश्य ही है कि एक असहाय से असहाय, कमजोर से कमजोर छात्र भी क्या करे, वह अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को समझ लें। अभी धीरे धीरे हर टॉपिक आ रही है, लेट शुरू हुआ है लेकिन धीरे धीरे आएगी, और आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो हम लोग बहुत दूर तक चलेंगे आप लोगों के सहयोग से। आइए टॉपिक पे चलते हैं, CH3 CH2 CH2Cl। अब देखिएगा, एक कार्बन दो और क्या हुआ, तीन, तो तीन कार्बन मतलब CS C3, तीन तीन दो 5 2 7 C7, और यहां पे क्या हो गया Cl। वह होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए हमारा C3 C8 होना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया कि नहीं किया, क्या आया C, तो 3 को आया तो प्रो। अब ये कहां जुड़ा, चूंकि हमारी कार्बन संख्या 1 2 3 यानी 1 2 3 कहां जुड़ा हुआ है, यहां भी जुड़ा हो सकता है। तो जुड़ने के आधार पे नंबरिंग होता है हमारा, इसलिए क्या लिखते हैं, यन हमारा क्या होगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है तो प्रोपिल, 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोप, तो प्रोपिल, और क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा आपका। एक बार फिर से हम देख पाते हैं सामान्य पद्धति में, सामान्य पद्धति पढ़ रहे हैं हम, देख रहे हैं आप, सामान्य पद्धति में मोनो हैलोजन व्युत्पन्न जो होता है वो एल्किल हाइलाइड कहलाता है। एल्किल मतलब एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते तो एल्किल होता है, और उसके साथ क्लोरीन जोड़ दिया जाता है तो हमारा क्या होगा आपका, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई जोड़ देंगे, क्या होगा आपका हाइलाइट हो जाएगा। इस तरह से हमने एग्जाम्पल दिया क्या, मेथिल क्लोराइड का, मेथिन से बना इसलिए मेथिल, Cl जुड़ा हुआ था इसलिए क्या होगा क्लोराइड। इसी तरह हमने क्या दिया, एथिल क्लोराइड का दिया। हम यहाँ पे ब्रोमाइड Br भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं Br, आयोडीन भी लिख सकते हैं आयोडाइड, आप क्या फ्लोरीन फ्लोराइड कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंतर्गत, लेकिन परिवार कैसा होना चाहिए, हाइड्रोजन परिवार होना चाहिए, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एथिल क्लोराइड, इसी तरह प्रोपिल क्लोराइड, इस तरह से हमने क्या स्पष्ट कर पा रहे हैं, किसके आधार पे, सामान्य पद्धति के आधार पे। हम एक चार्ट के अंतर्गत आपके सामने भी पेश होंगे जिसमें हम दोनों
हम दोनों क्या करेंगे, साधारण पद्धति और आईपीएससी पद्धति को भी एक साथ लेके आएंगे एग्जाम्पल सहित। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर लिख के क्यों नहीं समझाते। हम आपकी कम समय में ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके, और डाउट क्लियर ही होना केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, आपका उदाहरण में अभी आप देखिए, ये भी CH11 क्या होगा, Br अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक समवायों की संरचनाएं दीजिए, ये कंडीशन के अंतर्गत आएगा। तो इसको हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। समवायवी के अंतर्गत क्या होगा, आपका नाम दीजिए है इसके अंतर्गत। अब आएगा क्या, आप इसी तरह आईपीएससी नाम के अंतर्गत आएंगे हम, आईपीएससी, हाँ देख लीजिए, आईपीएससी नाम के अंतर्गत एक बार फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट। आईपीएससी नाम के अंतर्गत आपका क्या आएगा, नामकरण की जो सामान्य पद्धति होती है इसके अंतर्गत आपका, ठीक, सामान्य नाम पद्धति होगी आपकी। अब इन्होंने, हमने क्या किया, सामान्य नामकरण क्या किया आपको समझाया। अब आएंगे हम अब हम इसके आईपीएससी नामकरण करेंगे इसी एग्जाम्पल से। जो एग्जाम्पल आपके सामने पेश है इसी से हम क्या करेंगे, आईपीएससी नामकरण भी क्या करेंगे हम इसके अंतर्गत लेके आएंगे। IUPAC, IUPAC इसका होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी ये कि हमारा क्या होगा, आपका एक संघ है, एक यूनियन है जो इंटरनेशनल रूप से किसी को नामकरण, जब हर देश में कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी तत्व खोजा गया उसमें क्या हुआ, बार बार एक ही नाम कहा रहा था, इसलिए एक क्या हुआ, एक संगोष्ठी बनाई गई और संगोष्ठी के अंतर्गत उसका नाम रखा गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब उसके अंतर्गत हम इसका नामकरण करेंगे। अब उसके अंतर्गत कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो एल्किल हाइलाइड हम लिख रहे थे सामान्य पद्धति के अंतर्गत, उसमें क्या करना है, जो हैलोजन परिवार का जो भी एलिमेंट्स जुड़ेगा उसको सबसे पहले किस रूप में लिखेंगे, हैलो रूप में लिखेंगे। कैसे, हैलो। यानी आप कह सकते हैं एल्केन, एल्केन जो होता है, एल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, हैलो एल्केन होगा। क्या होगा आपका, हैलो, हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन अंतर्गत कहने का मतलब कि हैलोजन परिवार क्या होगा, पहले आएगा, उसके बाद उसका मूल जो एल्केन नाम है वही नाम आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब आईपीएससी पद्धति के अंतर्गत जो हमारा एल्केन होगा वो हैलोजन परिवार जो होगा, वो हैलोजन परिवार में हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन में से कोई एक जुड़ा होगा। इसका नाम हम पहले लिखेंगे, और जो इसका क्या होता है, मूल नाम होता है, जो इसका मेन नाम है एल्केन, उसको हम क्या करेंगे, बाद में लिख देंगे। बस सीधी सी बात, आईपीएससी नामकरण के अंतर्गत ही सीधी सी बात हुई आपकी। अब इसके अंतर्गत हम इसी एग्जाम्पल को दोबारा क्या करते हैं, आपको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के अंतर्गत समझाने की कोशिश करिए। देखिए CH3Cl, जिसमें क्या होगा, CH4 यानी मेथेन से बना हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो हाई इसको पहले क्या करें, आगे जोड़ेंगे, एक हो जाएगा आपका क्या, क्लोरो। क्या होगा आपका, क्लोरो। ये हो गया आपका क्लोरो, हाई मेथेन से बना हुआ, तो क्या हो जाएगा आपका, मेथेन, क्लोरोमेथेन। अब इसके बाद इसी तरह क्या होगा, यहां पे C2H5Cl, अब किससे बना हुआ है, मेथेन, इस किससे बना हुआ है, एथेन से। तो ये क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्या होगा आपका, एथेन। ये आगे Cl जुड़ा हुआ है, जिस नंबर पे जुड़ा हुआ है, अब पहला नंबर पे जुड़ा हुआ है तो वहां पे लिखेंगे 2, क्या होगा, 1 क्लोरो, इसका यहां से 1 2 3, 1 क्लोरो, क्या हो जाएगा आपका, 1 क्लोरो आपका क्या होगा, प्रोपेन। यानी यहां पे पूरा का पूरा नाम किसके अंतर्गत रखेंगे, CnH2n+2 अर्थात एल्केन के अनुसार, एल्केन के अनुसार इसको पूरा करेंगे। सिर्फ जो हमारा हाइड्रोजन परिवार जुड़ेगा उसे सफिक्स के रूप में आगे जोड़ देंगे, अर्थात वो उसमें आएगा, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन तो आयोडो, और फ्लोरीन तो फ्लोरो।
इस रूप से क्या करेगा, आगे जुड़ जाएगा और सेम सामान्य पद्धति के अंतर्गत जो हमारा मूल नाम होता है एल्केन, उसको क्या करेंगे, पीछे जोड़ देंगे। यही देख रहे हैं आपको क्लोरो, ये आपका क्या है, क्लोरो आपका क्या है, क्लोरोमेथेन, ये क्लोरोएथेन, ये क्लोरोप्रोपेन, इस तरह से इसका नामकरण आ पाएगा। अब एक सारणी के अंतर्गत हम देखेंगे, ये सारणी है क्या आपका, हैलोजन एल्केन के समान तथा यूपीएससी नामकरण। हमने कहा था ना कि अभी आपको बताएंगे एक सारणी के अंतर्गत दोनों लेके आएंगे जिनमें आपका सामान्य नाम एवं प्रकार एवं आईपीएससी नाम। हमने कहा था ना CH3Cl, इसे 2 डिग्री भी बोला जाता है। ये क्या होगा, मेथिल क्लोराइड, अभी हमने बताया। अब मैंने कहा ना जब क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो आगे क्लोरोमेथेन, ठीक। इसी तरह हमारा क्या होगा, ये आपका C2H5Br, ये 2 है, ये C2H5Br, इसके अंतर्गत क्या होगा, मेथिल है, बेथिल ब्रोमाइड, यही ना। इसके बाद 1 डिग्री ये क्या होगा, ब्रोमोमेथेन। इसी तरह ये सारे एग्जाम्पल आपके अंतर्गत आएंगे जिनमें क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोटेन, क्लोरोब्यूटेन, डिग्री के हिसाब से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से इसका क्या होगा आपका क्लोरो 2 डिग्री। ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड 1 डिग्री, सारे डिग्री के हिसाब से बटेंगे। यही हमारा क्या होगा, सारणी के अंतर्गत सामान्य और नाम क्या होगा, पद्धति होगी। अब इसके अंतर्गत हमने कहा था ना हेलो मोनो हेलो एल्केन के नामकरण में सबसे पहले आपका वही होगा क्या, आपका फार्मूला के अंतर्गत हमने क्या किया, समान पद्धति यानी एल्किल हाइलाइट के रूप में देखा। फिर इसके बाद हमने क्या किया, आईपीएससी सिस्टम के अंतर्गत हमने इसको भी बताया कि हाइड्रोजन परिवार जो होता है उसको पहले हेलो रूप में लिखते हैं, फिर एल्केन लिख देते हैं। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ रात्रि, खुश रहो, धन्यवाद।